आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शाम का वक्त था। मैं खेतों में खून पसीना एक करने के बाद अपने घर पहुंचा और हाथ मुंह धोकर सीधे पिताजी के कमरे में दाखिल हुआ। दरअसल पिताजी की तबीयत पिछले 4-5 दिनों से थोड़ी नासाज चल रही थी। पिताजी के पास बैठकर बातचीत करने पर पता चला कि अभी फ़िलहाल उनकी तबीयत ठीक है। मैंने उनका बदन छूकर देखा तो बुखार भी काफ़ी हद तक उतर चुका था। थोड़ी देर पिताजी के पास बैठने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया और शाम की चाय पीकर सुस्ताने लगा। अब आसमान पर सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। फिर थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात का खाना पीना हो जाने के बाद मैं सीधे खाट पर पसर गया। अभी मेरी आंख लगने जैसी हुई ही थी कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खटखट की आवाज़ सुनते ही मैं झट से उठा और भारी आंखों से दरवाजे को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो पाया कि सामने मेरी माँ है। मैंने माँ से पूछते हुए कहा, क्या बात है माँ? जिस पर माँ ने बताया कि पिताजी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है और अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। ये सुनते ही मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है। लिहाजा मैंने अपना साइकिल उठाया और वैद्य जी के घर की तरफ चल पड़ा। रात काफ़ी हो जाने के कारण रास्ते पर मेरे अलावा ना तो कोई इंसान नज़र आ रहा था और ना ही पर मार रहा कोई परिंदा। गनीमत तो इस बात की रही कि निकलते वक्त मैंने एक टॉर्च साथ में ले लिया था, वरना रास्ते पर अंधेरा इस कदर था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो रहा था। खैर मैं किसी तरह से वैद्य जी के घर पहुंचा तो पता चला कि किसी काम के सिलसिले से वैद्य जी शहर गए हुए हैं और कल सवेरे से पहले वो गांव नहीं लौटेंगे। ये पता चलते ही मानो मेरे सर पर मुश्किलों का पहाड़ टूट गया हो, मगर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि क्यों ना बगल वाले गांव के वैद्य जी को बुला लिया जाए। क्योंकि मेरे पास दूसरा और कोई चारा नहीं था तो मैंने अपना साइकिल घुमाया और बगल के गांव की तरफ चल पड़ा। हालांकि बगल का गांव थोड़ा दूर था, मगर मुझे वैद्य जी के घर का पता अच्छे से मालूम था तो मेरे लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं अपने गांव के रास्ते से निकलकर दूसरे गांव के जाने वाले रास्ते पर दाखिल हुआ। वो पगडंडी जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था वो पिछले वाले रास्ते से भी ज़्यादा सुनसान था। अभी मैं उस रास्ते पर कुछ आगे ही गया था कि तभी मुझे मेरे कंधे पर अचानक ही भार महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कंधे पर बैठ गया हो। भार इतना था कि मैं ठीक तरह से साइकिल चला तक नहीं पा रहा था, मगर फिर भी मैंने साइकिल नहीं रोकी और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ही मेरे कंधे पर इतना ज़्यादा भार कैसे आ गया। लिहाजा तिरछी नज़र से मैंने अपने कंधे की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। दरअसल मेरे कंधे पर एक आदमी लटका हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख थीं और चेहरा बिल्कुल काला। डर के मारे मेरे हाथ लगातार कांपे जा रहे थे। अब तक वैद्य जी का घर भी बस आ ही गया था। लिहाजा मैंने साइकिल को ठीक वैद्य जी के घर के दरवाजे पर रोका। मेरे साइकिल रोकते ही वो आदमी मेरे कंधे पर से कहीं गायब हो गया। इन सब बातों पर ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए मैंने वैद्य जी को अपनी साइकिल में बिठाया और सीधे घर पहुंचा। पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक होने के बाद मैंने वैद्य जी को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच था और अगर तुमने उस रास्ते पर कहीं भी साइकिल रोकी होती तो आज ना तो तुम जिंदा होते और ना ही तुम्हारे पिताजी। वैद्य जी से ये सुनने के बाद मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ
कि उस दिन मैंने साइकिल नहीं रोकी, वरना उस रात हमारे घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।